22 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के नगांव स्थित शंकरदेव मंदिर में जाने से रोका गया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के कहे मुताबिक राहुल गांधी को शंकरदेव के जन्मस्थल का दर्शन करने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम सरकार पर दबाव डाला। इस पूरे मुद्दे के लाइमलाइट में आने के बाद से संत शंकरदेव का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। आइए जानते हैं कौन थे श्रीमंत शंकरदेव, साथ ही ये भी समझते हैं कि इनका समाज में क्या योगदान है। शंकरदेव एक कवि, नाटककार, नर्तक, अभिनेता, संगीतकार, कलाकार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और वैष्णव संत थे। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 1449 ईस्वी में असम के वर्तमान नगांव क्षेत्र में बोरडोआ के पास अलीपुरखुरी में हुआ था। उनके पिता कुसुमवर भुइयां बारो भुइयां कबीले के शिरोमणि यानी प्रमुख थे। शंकरदेव ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद अपनी दादी खेरसुती के साथ रहना शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने स्वर सीखने से पहले ही 12 साल में अपना पहला छंद करतल कमला लिखा। अपनी किशोरावस्था के दौरान इन्होंने व्याकरण और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी दौरान हरिश्चंद्र उपाख्यान की रचना हुई। इसके बाद इन्होंने प्रमुख शास्त्रों में महारत हासिल कर ली और शिरोमणि भुइयां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगे। इस दौरान वो अपनी प्रजा और प्रशंसकों के बीच डेरागिरी के नाम से जाने जाने लगे। 32 साल की अवस्था में उन्होंने पुरी, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, गया, रामेश्वरम, अयोध्या, सीताकुंड और भारत के लगभग सभी अन्य प्रमुख वैष्णव धर्म स्थलों की यात्रा की। 1488 ईस्वी में बद्रिकाश्रम में उन्होंने अपना पहला बोरगीत मन मेरी राम चरण ही लागू की रचना ब्रजावली भाषा में की। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान वो अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसके बाद शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन और नव वैष्णव यानी एक शरण धर्म का प्रचार किया। ब्राह्मणवाद के विरोध में पनपे नव वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शंकरदेव को ब्राह्मण समाज और कर्मकांडीय पुरोहितों से काफी तिरस्कार झेलने पड़े। इसके बावजूद भी शंकरदेव ने बरदोवा में सत्र यानी मठ स्थापित कर भक्ति धर्म का प्रचार किया। अपने भक्ति धर्म के प्रचार के चलते शंकरदेव और उनके साथियों को अहोम राज्य के कोपभाजन का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाटवा उसी गांव में शत्र स्थापित करके उन्होंने नए सिरे से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। पाटवा उसी निवास काल को शंकरदेव का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यहीं से शंकरदेव नए सिरे से वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए व्रती हुए और अनेक गीत, काव्य, नाटकों की रचनाएं की। यहाँ उन्होंने बड़े पैमाने पर नए प्रकार के संगीत यानी बोरगेट, नाट्य प्रदर्शनी यानी अंकिया नाट्य, भावना नृत्य यानी सत्रिया और साहित्यिक भाषा यानी ब्रजावली का आविष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा साहित्यिक कोश भी रचित किया, जिसमें संस्कृत, असमिया और ब्रजावली में लिखे गए ट्रांस निर्मित धर्म ग्रंथ, कविता और धार्मिक लेख को शामिल किया गया। इसके बाद 1568 ईस्वी में शंकरदेव पंचतत्व में विलीन हो गए। इन जानकारियों के साथ चलते चलते छोड़ जाते हैं एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शंकरदेव के कीर्तन घोष नाम की कृति में किस भगवान की महिमा का बखान किया गया है? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।